हेलो ऑल, दिस इज अभिषेक नायक एंड यू वाचिंग होम क्लासेस। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट जो रेशियोज होते हैं लाइक क्लियरेंस रेशियो और कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होते हैं। तो इसके साथ कुछ और चीज़ें भी जाननी है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे जो कि है ऑटो साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को डिराइव करना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पीवी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ऑफ ऑटो साइकिल। ऑलराइट, तो मैंने बताया था कि क्लियरेंस रेशियो होता है आरसी, दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। ऑलराइट, कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, दैट इज V1 by V2। so this is our V1, this is our V1, जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल है बिफोर कॉम्प्रेशन, जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल है बिफोर कॉम्प्रेशन। तो अभी हम लोग उतना V1 और V2 में फोकस नहीं करेंगे, जितना हमको करना है वो है कैसे एफिशिएंसी को डिराइव करना है, वो हमें देखना है। नेक्स्ट एक रेशियो आता है दैट इज एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो इज व्हाट? वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन। देखिए, एक्सपेंशन के बाद 3 to 4 हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है, उसमें एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम हो गया 4 एंड बिफोर वॉल्यूम था 3, तो हम इसको लिखेंगे V4 by V3। अब ये तीनों जो हमारे पास डेटा है इसके ऊपर बेस करके एक रिलेशन होता है। रिलेशन कैसा होता है कि कंप्रेशन रेशियो इज डायरेक्टली इक्वल टू द एक्सपेंशन रेशियो एंड दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर ऑटो साइकिल, ओनली फॉर ऑटो साइकिल। ये हमें फिलहाल के लिए याद रखना है और इसके बाद हम लोग जंप करते हैं कैसे हम लोग डिराइव करेंगे ऑटो साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए, अब ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी बोली या कोई भी साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो होती है नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। ठीक है, तो मैं इससे स्टार्ट करता हूं। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू नेट हीट सप्लाइड डिवाइडेड नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे हीट सप्लाई हम कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं एंड यहाँ पे 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स की बिल्कुल बेसिक्स में अगर आप जाएंगे, क्योंकि देखिए आईसी इंजन एक अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई हाई टेम्परेचर होता जहाँ से किसी इंजन में हीट सप्लाइड हो रही है एंड दिस इज आवर इंजन एंड यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रहा है, दिस इज लो टेम्परेचर। सो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो हो रहा है, उसी हीट फ्लो को हम सप्लाई कर रहे हैं एक इंजन में और वहां से मुझे एक वर्क आउटपुट मिल रहा है दैट इज नेट वर्क आउटपुट। एंड नेट वर्क आउटपुट को एल्जेब्रिक इक्वेशन में हम लिख सकते हैं जितना भी हमारा इंजन में वर्क प्रोड्यूस करने के लिए काम आया सप्लाइड हीट माइनस जितना हीट रिजेक्ट हो गया रिजेक्टेड हीट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू द नेट वर्क आउटपुट। और इसको अगर रेशियो में तोड़े तो 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड, ये हमारे पास एक ऑटो साइकिल की बेसिक इक्वेशन आ गई। तो ये भी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकालने की एक इक्वेशन है, बट इसके अंदर जो है अगर हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्शन की वैल्यू नहीं पता है तो हम एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते। तो इसको और थोड़ा डिराइव करना पड़ेगा। लेट्स सी। देखिए, हमारे पास साइकिल के अंदर दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं। एक तो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है फ्रॉम 1 to 2 रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम 3 to 4 रिवर्सिबली। तो एडियाबैटिक जो रिलेशंस होते हैं उसको अगर मैं पुट करूं ये दो प्रोसेस के अंदर तो हमें क्या रिलेशन मिलता है? देखिए, मैं अगर 1 to 2 प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक रिलेशन लिखता हूं तो हमारे पास मिलेगा, हम एक रिलेशन जानते हैं TV to the power gamma minus 1 is equal to constant, जहां पे गामा है एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ द गैस।
एडियाबेटिक इंडेक्स। ठीक है, तो 1 to 2 प्रोसेस के लिए लगाते हैं तो हम क्या देख सकते हैं कि T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1। यहां से एक रेशियो निकल के आता है T2 by T1 इज इक्वल टू V1 by V2 होल टू द पावर गामा माइनस 1। अभी हमने प्रीवियस सेगमेंट में देखा कि V1 by V2 जो होता है वो कॉम्प्रेशन रेशियो होता है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। सो V1 by V2 को हम लिख सकते हैं R टू द पावर गामा माइनस 1। ये हमारे पास हमने निकाल के रख दी। अब हम लोग अप्लाई करेंगे 3 to 4 एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। 3 to 4 प्रोसेस के अंदर सेम TV वाला लगाएंगे। सो T4 V4 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T3 V3 टू द पावर गामा माइनस 1। यहाँ से हमको मिल जाएगा T4 by T3 विल बी इक्वल टू V3 by V4 टू द पावर गामा माइनस 1। और हम बिल्कुल डायग्राम से देख सकते हैं कि जो V2 की वैल्यू है एग्जैक्टली वही V3 की वैल्यू है और जो V1 की वैल्यू है एग्जैक्टली वही V4 की वैल्यू। दैट मीन्स कि हम अगर कॉम्प्रेशन रेशियो ऐसा लिख रहे हैं V1 by V2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 और 4 के टर्म्स में कि इट इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाई V3। पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर V3 by V4 है तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। T3 by T4 इज इक्वल टू V4 by V3 टू द पावर गामा माइनस 1। इसको हम अब लिख सकते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1। अब हमारे पास ये दोनों रिलेशंस आ चुकी हैं, T1 और T2 टेम्परेचर का रिलेशन और T3 और T4 टेम्परेचर का रिलेशन। अब इसको हम अलग से लिख लेंगे, विच इज T2 by T1 की वैल्यू हमारे पास आई गामा टू द पावर माइनस 1 किसका पावर में, कॉम्प्रेशन रेशियो के पावर में, और T3 by T4 R टू द पावर गामा माइनस 1। मतलब ये दोनों के वैल्यू सेम है। ये दोनों के अगर वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं T2 by T1 इक्वल्स टू T3 by T4। ये हमारे पास एक इक्वालिटी के रिलेशन आ चुके हैं, इसको हम यूज करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, अब देखिए अब हमको करना क्या है। अब ये तो श्योर है कि हमारे पास अगर एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की चाहिए तो QR और QS की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, जो भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट इनपुट और हीट आउटपुट निकालने की, उसको हम यूज करेंगे। तो 2 to 3 प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के थ्रू हीट सप्लाई कर रहे हैं हम सिस्टम में। सो फॉर 2 to 3 प्रोसेस अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस लगाते हैं तो D' Q विल बी इक्वल टू DU प्लस D' W। ऐसा हमको पता है, DQ फॉर 2 to 3, DU फॉर 2 to 3 एंड DW फॉर 2 to 3। देखिए अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो डेफिनेटली P डेल्टा V वर्क डन जो होगा ये 0 होगा, जो कि हम जानते हैं P डेल्टा V वर्क फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज 0। एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितना भी DQ 2 to 3, मतलब हम हीट सप्लाइड की बात कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन 2 to 3। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। सो फाइनल इज 3, इनिशियल इज 2, दैट मीन्स U3 माइनस U2। सो हीट सप्लाइड हमारा कितना निकल गया, CV T3 माइनस T2। ऑल राइट, अब 4 to 1 प्रोसेस के थ्रू हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो रहा है। सो 4 to 1 प्रोसेस के थ्रू हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो रहा है।
अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, dq 4 to 1 is equal to du 4 to 1 and dw 4 to 1। यहां से हमें मिल जाएगा dw अगेन 0 बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से हीट रिजेक्ट हो रहा है, एंड dq 4 to 1 दैट इज नथिंग बट हीट रिजेक्टेड, एंड हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फाइनल है 1, इनिशियल है 4, सो u1 माइनस u4। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, हम थर्मोडायनेमिक्स के असम्पशंस के थ्रू ये जानते हैं कि जो भी हम वर्क डन सिस्टम को देते हैं वो होता है नेगेटिव। सिस्टम हमको वर्क डन जो करके देता है वो पॉजिटिव। सिस्टम में जब हम हीट सप्लाई करते हैं वो पॉजिटिव, सिस्टम से जब हीट निकलता है वो नेगेटिव। तो यहाँ से हीट रिजेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स सिस्टम से हीट निकल रहा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा u4 माइनस u1। बस यहीं पे बच्चा जो है कंफ्यूज होता है, यहीं पे गलती हो जाती है। सो इसको लिख सकते हैं फाइनली CV T4 माइनस T1। तो ये बन गया हमारा हीट रिजेक्शन और ये हमारे पास आ गया हीट सप्लाई। तो इसकी जो वैल्यूज है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। सेपरेटली मैंने हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड का लिख लिया। अब इसको पुट करते हैं, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड CV T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय CV हीट सप्लाइड T3 माइनस T2। CV कैंसिल, यहाँ से हम न्यूमरेटर से T1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा T4 बाई T1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T2 कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से T3 बाई T2 माइनस 1। यहाँ से हम स्ट्रेट देख सकते हैं कि T4 और T1 का जो रेशियो है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू T3 बाई T2 का रेशियो जो हमें यहाँ से मिलता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, T2 T4 विल बी इक्वल टू T1 T3, एंड यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिल जाएगा T4 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2। इसका मतलब ये दोनों रेशियो जो है सेम है, मतलब डायरेक्टली इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास एक और फॉर्मेट में ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज T1 बाई T2, टेम्परेचर बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। ये दोनों टेम्परेचर को अगर हम रेशियो में निकालते हैं, एक से माइनस कर देते हैं, तो डायरेक्टली इससे भी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकल जाएगी। नो नीड टू रिमेंबर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज। अगर आपके पास डेटा है तो आप इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए। अगर सर ये भी नहीं है, हमको वॉल्यूम में बता दिया है और कंप्रेशन रेशियो और एडियाबैटिक इंडेक्स के थ्रू निकालना है, तो वो तब क्या करेंगे, देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब 1 to 2 प्रोसेस के लिए जब हम लोगों ने एडियाबैटिक इक्वेशन लगाया था तब हमने लिखा था क्या, T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1। यहाँ से हमें सिंपली T1 बाई T2 करना है, और आप सिंप्लिसिटी के लिए T2 बाई T1 लीजिए पहले, दैट विल बी इक्वल टू V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ऑलराइट, अब V1 बाई V2 हम जानते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो होता है, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू कॉम्प्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1। बट हमें यहाँ चाहिए क्या, यहाँ हमें चाहिए T1 बाई T2, नॉट T2 बाई T1। इसको रिवर्स कर देते हैं, तो T1 बाई T2 विल बी इक्वल टू 1 बाई R टू द पावर गामा माइनस 1। सो डायरेक्टली हमारे पास ऑटो साइकिल की ये स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आ चुकी है, विच इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा टू R टू द पावर गामा माइनस 1। सो दिस इज द ये स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो आप हर जगह जनरली यूज करते हैं ऑफ ऑटो साइकिल। ऑलराइट, ऑफ ऑटो साइकिल, ये स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ये स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ
ऑटो साइकिल। ठीक है, ये हमारे पास ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब इस वीडियो में मैं इतना ही कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर हमारा ये स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड कर रहा है और कौन सी चीज़ को वेरी करने से एफिशिएंसी बढ़ रही है, घट रही है, और इसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है रिलेटेड टू मैकेनिकल ब्रांच, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी हो, तो आप ओम क्लासेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में मिल रही है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।